ओम शांति। सभी का स्वागत है बुक रीडिंग में। बाबा की प्रेरणा से हम बुक पढ़ रहे हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति। ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को आत्मा देखेंगे और बाप दादा का आवाहन करेंगे। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर और स्वमान में स्थित होंगे। मैं मास्टर नॉलेज हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ और बाबा की ही प्रेरणा से जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसको अंतर मन की गहराइयों तक उतारने की पूरी कोशिश में, पूरा प्रयासरत हम रहेंगे। चैप्टर 6 चल रहा है, मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें, जिसको हमने मानसिक फिल्म विधि तक पढ़ा था। पेज नंबर 98। पेज नंबर 99 हम बेडोइन टेक्निक, इस पर इसको हम पढ़ेंगे। मानसिक फिल्म विधि सबको पता है। जैसे कुछ भी हम चलता हुआ देखें, जैसे वीडियो होती है ना, उस चीज को अपने जीवन में जो चाहते हैं हम उसको विजुअलाइज करना। विजुअलाइजेशन के साथ साथ उसको होते हुए देखना, फिल्म की तरह से। ये थी फिल्म की विधि। नेक्स्ट है बाडोइन टेक्निक। चार्ल्स बाडोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के कुशल साइकोथेरेपिस्ट और शोध विदेशक विदेशक निर्देशक थे। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्नीदी, निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना है, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं। फिर चिंतन द्वारा यह विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंचाया जाता है। जैसा बाडोइन ने स्पष्ट किया, ऐसा करने से यानी अवचेतन मन को भरने का एक आसान तरीका सुझाई वस्तु के विचार को सघन करना है, इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांश में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है। मतलब इसको छोटा करके करो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है अवचेतन मन को, ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो, कम शब्द हो और स्पष्ट हो और लोरी की तरह बार बार दोहराए जाएं, जैसे म्यूजिक की तरह, गाने की तरह। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस की एक युवा विधवा लंबे और कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई थी। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके बेटे बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे बारडोइन टेक्निक बताई। मैंने उससे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले, ताकि यह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। उसने जो वाक्यांश चुना वह ये था, अब जो उस लेडी ने बनाए थे, यह देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। बस इतनी सी एक लाइन, यह है दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। इन शब्दों से उसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों द्वारा काम कर रही थी, सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 10 रातों तक हर रात वह एक कुर्सी पर बैठी और अपने शरीर को सुनियोजित तरीके से शिथिल करके उन्नीदी अवस्था में पहुंची। फिर उसने धीरे धीरे शांति तथा भावना से यह वाक्य बार बार दृढ़ता से कहा, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। ये बार बार उसे कहती रही।
उसे आंतरिक शांति का एहसास हुआ। फिर वह गहरी सामान्य नींद में सो गई, उस विचार को करते 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 सो गई, यानी सोने से कुछ समय पहले, ताकि हम एकदम से नींद में चले गए तो वो बोल भी नहीं पाएंगे ना, तो थोड़ा समय पहले, ताकि आप उसको करते करते सो जाओ। 11वें दिन सुबह जागने पर उसे सुखद एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि वह सचमुच पूर्ण हो गया था। उसी दिन उसके वकील ने उसे फोन किया। विपक्षी वकील और उसके मुवक्किल समझौते के लिए तैयार हो गए थे। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया और मुकदमा वापस ले लिया गया। देखो कहाँ तक तो वो लड़ाई लड़ती रहे अपनी पूरी जिंदगी भर, और कहाँ उसने अवचेतन के द्वारा वो 10 दिन के अंदर ही कार्य पूरा करा लिया, और बिना किसी लड़ाई के। समझ में आया कितनी बड़ी चीजें हैं। ना कोई बहस हुई, ना कोई विवाद हुआ, आराम से काम हो गया। तो हमारा अवचेतन मन सोचो कितना शक्तिशाली है। नेक्स्ट है नींद की तकनीक। ये भी नींद वाला ही था, और ये और भी आगे देखते हैं इसमें नींद में क्या कर रहे हैं। उनीदी और निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। उनीदी अवस्था में चेतन मन काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचाने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। सारे जो नकारात्मक विचार हैं, क्यों, क्या, कैसे, नहीं, पता नहीं, ये सारे अवचेतन तक विचारों को पहुंचने नहीं देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो नींद के समय, उस समय हम इतने अलसाए होते हैं कि हमें ये भी करने का वक्त नहीं होता कि हम क्वेश्चन करें। सारे संकल्प बिल्कुल समाये हुए होते हैं। मान लें आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कोई सिगरेट, तंबाकू, ड्रिंक्स। इसके लिए आरामदेह मुद्रा अपना लें, अपने शरीर को शिथिल कर दें और स्थिर हो जाएं। उनीदी अवस्था में जाएं और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते रहें, मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूँ। मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। अब चेतन को पता है आपको किस आदत से मैं छुटकारा पाना है। इन शब्दों को रात और सुबह 5-10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फॉर्मूले को दोहरा लें। इस तकनीक से आप अवचेतन को विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। ये दोनों तकनीक तो एक जैसी है। बेडोइंग टेक्निक तो उसका नाम था जो उसने किया था, और ये नींद की तकनीक दोनों एक जैसी है। मानसिक फिल्म विधि भी जब आप आराम कर रहे हो तभी करनी चाहिए। तस्वीर, मानसिक तस्वीर, फिल्म, ये सब नींद के आने पर ही ये उस स्थिति तक पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है धन्यवाद तकनीक। समझ में आ रहा है सभी को? सुन रहे हैं सभी? हाँ दीदी। जी दीदी। हम्म, ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी अगर अपने को जैसे किसी को ये व्यसन का जो बताया, अपने को किसी और के लिए करना है तो अपन कर सकते कि उन्हीं को करना पड़ेगा? नहीं, हम भी कर सकते हैं। अगर वो करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम भी कर सकते हैं। जैसे प्रकाश है, तो हाँ। आप उसको देखो, सोल देखो, अपने को सोल देखो, और विचार करो मेरे अंतर मन की शक्ति उसके अंतर मन से जुड़ गई है। अब जो अच्छा। ये विचार मैं कर रही हूँ उसको एक्टिवेट कर रहे हैं।
उसके अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता एक्टिवेट हो गई है। फिर जो आप खुद से बोलेंगे वो आप समझो उस तक पहुंच रहा है बस। अच्छा, ठीक हाँ, है। एक कनेक्शन करना है बस हमको, ओके दीदी, ओम शांति। है ना। हाँ, पीछे बताया था ना, उसकी बेटी ने अपनी माँ के लिए किया था, जो गांठें थी वो ठीक हो गई थी। कि बस ये थॉट करना है, जो विचार हम यहाँ कर रहे हैं वो दूर बैठे उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं, बस आप करते जाइए, पहुंच रहे हैं। धन्यवाद तकनीक। बाइबल में पॉल सुझाव देते हैं कि हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम निकलते हैं। थैंक यू टेक्निक, है ना, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के हमेशा करीब होता है, जिससे साझे संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी और असंख्य नियमतें प्रवाहित होती रहती हैं। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे एक इस तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी यह बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक, यानी 21 डेज तक, वह महिला ये शब्द दोहराती रही, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। बस सुन लो, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम शिथिल शांत अवस्था में किया और जब तक करती रही जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। हावी होना मतलब वो उसे अंदर से पूरा एहसास होने लगा कि हाँ, उसको दौलत मिल गई है और वो धन्यवाद कर रही है। उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आवाहन कर रही है। हालांकि जाहिर है कि वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। वह आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आंख से देख रही थी और उसे यह एहसास था कि दौलत की उस विचार छवि पहला कारण था जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत से ओतप्रोत थी, जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का दबाव नहीं पड़ा था। मतलब ये अच्छा था कि कोई बाहरी विघ्न उसके ऊपर नहीं था, तो वो निर्विघ्न होकर ये करती रही। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक पहुंच गया था। मान लिया था हाँ ऐसा हो जाएगा। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परमपिता। वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञ नजरिया रखेगी तो उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा। यही हुआ। उस महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी है। तो उसको बहुत रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिला जिससे वह 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहली तनख्वाह मिलने तक काम चला सके। उस महिला ने मुझसे कहा, मैं धन्यवाद परमपिता की अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया है। देखो क्या बोला था उसने, धन्यवाद परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। खाली थैंक यू बोला। करवाया था ना एक बार, थैंक यू मनी, ऐसे करके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
लोग करते हैं इसको छोटी छोटी चीजें पूरी करने के लिए। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? हाँ। जी दीदी जी। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक घोषणा का तरीका। सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव ना करें। मतलब क्या हुआ? रिपीटिशन, फालतू की व्यर्थ रिपीटिशन ना करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातों के बुद्धिमत्तापूर्ण अमल में है। मान ले स्कूल का कोई बच्चा तीन और तीन को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए। यह तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य, सामंजस्य और खुद के लिए किसी दूसरे के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं तथा जब आपको ये एहसास होता है कि आपके अस्तित्व के शाश्वत सिद्धांत हैं, तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचे को अपनी आस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, एक पल के लिए विचार करें। गणित का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। सच्चाई का एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल, लेकिन बेईमानी का नहीं होता। बुद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन अज्ञान का नहीं होता। सद्भाव का एक सिद्धांत होता है, लेकिन मनमुटाव का नहीं होता। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत होता है, बीमारी का नहीं होता। समृद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गरीबी का नहीं होता। मतलब इनके कोई रूल्स नहीं है गरीब कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए उसका सिद्धांत होता है। स्वास्थ्य कैसे रहा जाए, ये करा जाए वो करा जाए, लेकिन बीमार कैसे हुआ जाए, बीमार हो जाते हैं, बीमार होने का कोई सिद्धांत नहीं है। सच्चाई कैसे धारण की जाए इसका सिद्धांत है, मगर बेईमान कैसे बना जाए इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो जब इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉल स्टोन्स हटाने का मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने सकारात्मक घोषणा के तरीके का प्रयोग किया। अस्पताल की जांचों और एक्सरे में उसके रोग की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझसे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। मैं 6000 मील से दूर बैठा थी, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता है। असीमित मन और बुद्धिमत्ता एक ही समय पर एक बिंदु पर पूरी तरह मौजूद रहते हैं। दिन में कई बार मैंने अपनी बहन के रोग को के लक्षणों और उसके शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। दिन में कई बार उसने अपनी बहन के रोग के लक्षणों और उसके शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से मैंने इस बात की सकारात्मक घोषणा की। अब जो ये आगे बोल रहा है ये सुनना ध्यान से। उसने क्या रिपीटिशन की प्रेयर है। यह प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये बोला, जिसके लिए आप कर रहे हो उसका नाम लिया। वह आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत है। यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया शांति से।
अवचेतन मन की जिस उपचारक बुद्धि ने उसके शरीर को बनाया। अभी कौन पूछ रहा था ना दूसरे के लिए कैसे करें। अवचेतन मन की जिस उपचारक बुद्धि ने उसके शरीर को बनाया है, वह अब उसके अस्तित्व की हर कोशिका, स्नायु, उत्तक, मांसपेशी और अस्थि को बदल रही है। जिसने उसके शरीर को बनाया है वह अब उसके सब मांसपेशियों को, हड्डियों को, सब चीज को बदल रही है। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित, यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के रूप में के अनुरूप हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बदलाव? यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के रूप में अनुरूप हो रहा है। मतलब जैसे ऑर्गन्स होने चाहिए, उन ऑर्गन्स की बिल्कुल जो अच्छी वाली परछाई है, वो ब्लूप्रिंट उसका बन रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार, ये बोल रहा है, शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं। यानी जो सोचने का नेगेटिव तरीका है ना, और वो नेगेटिव तरीका जो भर गया मस्तिष्क में, उसको ये खाली बोलकर, सजेशन देकर पिघला रहा है। उसके अस्तित्व के हर अणु में जीवन सिद्धांत की जीवंतता। जीवन सिद्धांत क्या है? खुशी, प्रेम, आनंद, यानी कि प्रिंसिपल जो गुण है आत्मा के, जीवंतता, पूर्णता और सुंदरता प्रकट हो रही है। वह अब उन उपचारक तरंगों को ग्रहण कर रही है जो उसमें नदी की तरह प्रवाहित हो रही है और उसे पूर्ण स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति दे रहे हैं। सारी विकृतियां और कुरूप छवियां अब उसमें प्रवाहित हो रहे प्रेम, शांति के असीमित समुद्र में घुल रही हैं। यही हो रहा है। ठीक है, समझ आया? क्या बोला? रिपीट करेगा कोई? नहीं आया समझ? हाँ जी दीदी, उन्होंने अपनी सिस्टर की बीमारी के लिए दिन में कई बार मन से जो बीमारी के लक्षण थे और बीमारी के बारे में जो दिमाग में था उसको दूर किया और प्रार्थना की कि ये प्रेयर मैं उसका नाम लेके उसके लिए कर रही हूँ, वह हम्म। शांत और संतुलित होती जा रही है। मतलब हम्म। अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसके सेल, नर्व्स और जो भी बॉडी पार्ट्स है, मांसपेशियां, हम्म। हड्डियां, हम्म। उनको बदल रही हैं। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में उसके जैसे ऑर्गन्स होने चाहिए वैसे ही अब बन रहे हैं। उसमें हम्म। शांति, प्रेम, आनंद उसके अंदर नदी की लहरों की तरह प्रवाहित हो रहा है और उसके हम्म। सारे नेगेटिव विचार खत्म होते जा रहे हैं। उसके जीवन में प्रेम, खुशी, पॉजिटिविटी नदी की तरह भर रही है और वो पूर्ण हम्म। सामंजस्य उसके अंदर, प्रेम, शांति भी नदी की तरह उसमें मतलब ये हमने विजुलाइज करने के लिए नदी की तरह भर रहा है। हम्म। मेरे हम्म। ख्याल से तो यही है, हाँ यही है, इसी लिखा था तरह मैंने का। थोड़ा सा ना। हम्म। ठीक है, तो इस तरह से उसको सामने वाले के मन में कैसे पहुंचाना है, उसका नाम लेना है, उसके अंतर मन को शांत करना है। अब जो ये शांति के विचार हैं, अगर आप खुद कर रहे हैं तो देने की जरूरत नहीं है। आप योग निद्रा की तरह कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आपने कंट्रोल करा कि वह आराम, चैन से संतुलित और पूरी तरह शांत है, बस। अब उसके बाद अवचेतन मन को हिट किया। अवचेतन मन की जिस उपचारक शक्ति ने उसका शरीर बनाया है उसे एक्टिवेट किया कि अब वो उसकी सारे शरीर के ऑर्गन्स हैं उसको बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? जो शरीर के अंदर सभी अंग है ना, उनका आदर्श ब्लूप्रिंट। आदर्श किसे कहेंगे? जब वो बिल्कुल सही थे, वैसा ही रूप अब वो ले रहे हैं। फिर क्या करा? शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं, घुल रहे हैं, यानी जिनके कारण वो
गॉल स्टोन्स हो गए थे ना, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हो गए थे। स्टोन्स माने क्या है? स्टोन्स क्यों बने? आपने कोई विकृत विचार करे, वो विकृत विचार यानी ऐसे उलझन वाले विचार जो मन में उलझ रहे थे, उन्होंने वहां पर भी उलझा दिया। गॉल स्टोन्स में पत्थर बन गए वो, जैसे पथरीले विचार, और वहां पे भी वो वैसे ही हो गए। अब उन विचारों को हटाने के लिए ये थॉट दिया कि ऐसे विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं। फिर क्या करा? उसके अस्तित्व के हर अणु में यानी एक एक सेल में जीवन सिद्धांत, जीवन सिद्धांत यानी जो ये 7 गुण है, सुख शांति प्रेम आनंद, ये प्रकट हो रहे हैं। उसकी सुंदरता प्रकट हो रही है। वे अब इन उपचारक तरंगों को ग्रहण कर रही है जो नदी की तरह प्रवाहित हो रहे हैं। उस हीलिंग एनर्जी को भेज दिया चारों ओर। बस सारी विकृतियां और कुरूप छवियां अब उसमें प्रवाहित हो रहे प्रेम और शांति की असीमित समुद्र में घुल रही हैं। विकृतियां और कुरूप छवियां जो पत्थर हो गए ना, कुरूप है यानी इनका कितना गंदा रूप है, वो सारी छवियां धुल रही हैं। किसमें? प्रेम और शांति के समुद्र में। यानी प्रवाहित क्या करा? सुख शांति प्रेम आनंद यानी जीवन सिद्धांत के जो मूल गुण हैं, उन्हें प्रवाहित करा। ठीक है। उनके प्रवाह से बाकी जो वहां पर उस एरिया में नेगेटिव एनर्जी भर गई, उस एनर्जी को निकालने के लिए ये विचार दिया कि वो विकृत विचार हट रहे हैं, घुल रहे हैं। समझ आया? माया बहन जी को क्या नहीं समझ में आया था? नहीं आया समझ? ये सकारात्मक घोषणा का ही एग्जाम्पल है, अब तो समझ आ गया होगा कैसे सकारात्मक घोषणा करी। घोषणा माने कैसे हमने सजेशन दिया। ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे जो सामने दूर बैठी जो आत्मा, जैसे इसमें बताया हुआ कि वो ऐसे से परेशान थे, यहाँ से पॉजिटिव उसके गए हम्म। हैं, मतलब हम्म। तो जिस आत्मा को परेशानी है उसके मन में अपने दर्द के प्रति बहुत नेगेटिविटी है, तो ये काम करेगी वो जो हम यहाँ क्यों नहीं? पे। अरे ये क्वेश्चन नहीं उठाना है कि करेगी नहीं करेगी। अब जब आप अवचेतन मन का प्रयोग करोगे ना, तो पहले से ही अपने को इतना पॉजिटिव कर लो कि जो मैं बोलने जा रही हूँ ऐसा होगा ही होगा। ये तो चलो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसलिए आपने पूछा है। हाँ ऐसा जी होगा। दीदी, हाँ। लौकिक माता की इनके पैरों में बहुत दर्द है, तो मैं उनको कहती हूँ आप तेल भी लगाते हो कुछ भी लगाते हो तो ये बोलो कि मैं ठीक हो रही हूँ, वो उस टाइम तो बोल देते हैं, लेकिन बाद में हम्म। कहते हैं नहीं मैं अब इस सब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं चली जाऊं दुनिया से तो हाँ अच्छा तो है। वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं है। तो जैसे हम्म। इसने करा ना कि उनके मन के अंदर जो विकृत विचार हैं, अब कौन से विचार हैं वो नहीं आपको बोलना है, खाली विकृत विचार वो घुल रहे हैं, हट रहे हैं। और ठीक। ये जो पैरों की तरफ कौन सा होता है, शक्ति का प्रवाह, शांति का और पवित्रता का प्रवाह उनके पूरे अस्तित्व में कण कण में प्रवाहित हो रहा है, जिसके अंदर वो सारी अशांति विकृतियां घुल रहे हैं। और यही हो रहा है, मगर इसको शांत मन से करना पड़ेगा। एक दिन करने जी से नहीं होगा। इन्होंने देखो कई कई दिन, किसी ने 21 दिन करा, किसी ने 3 महीने करा, किसी ने 15 दिन करा। उसको मैनिफेस्ट होने के लिए रिजल्ट को 1 महीना चाहिए, लेकिन 5 या 10 मिनट लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। कितना देर का है ये? सिर्फ 10 मिनट्स, 5 मिनट्स जी अपने आप को पूरा रिलैक्स करने में। और धीरे धीरे ये रिलैक्स करने का तरीका जितना जल्दी जिसको आ जाए, पूरा पैर से लेके जैसे ऊर्जा सिमट रही है और सिर तक, आप एक एक अंग को शिथिल करते जाओ। आपको खुद फील होगा मन के संकल्प शांत हो गए। बस अब वहीं पे, अब चेतन मन पर आ जाओ। इसमें 7 स्टेप्स हैं, देखो 6 7 स्टेप है। पहला है, अगर अपने लिए कर रहे हैं तो पहला स्टेप हट जाएगा कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप भी हट जाएगा कि मैं आराम और चैन से हूँ। ये क्योंकि उसके लिए करा ना, तो ये 2 स्टेप लगा दिए। डायरेक्ट जो हम करते हैं सीधा अवचेतन मन से होगा अगर आप रिलैक्स हो गए तो, कि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता में असीमित उपचारक शक्ति है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं ना, तो इसका मतलब हम सबकॉन्शियस से जुड़ गए हैं। ठीक है। अब जब आत्मा बोल के भी करते हैं ना, तो भी यही हो रहा होता है। लेकिन इस बुक के हिसाब से जो इन्होंने छोटा सा बनाया है ये प्रेयर,
इसको बोलने में भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और अवचेतन मन आत्मा की शक्ति, बुद्धि को ही अवचेतन मन कहते हैं। मन है चेतन, बुद्धि है अवचेतन। ठीक है। और वो जो मन और बुद्धि में बार बार संकल्प करते हैं, जो संस्कार बन जाता है, वो तीसरा है संस्कार, आदत जो बन जाती है। तो ये कुछ अलग नहीं है आत्मा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सप्ताह बाद मेरी बहन, यानी 14 दिन बाद, मेरी बहन की एक बार फिर जांच हुई। अब 14 दिन में ही देखो इसका काम हो गया, क्योंकि कर कौन रहा था? ये ऑथर है उसकी सिस्टर के साथ, मेरी बहन का, है ना, इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉल स्टोन्स हटाने का मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला था। तो ये ऑलरेडी माहिर है ये सब करने में, इसलिए जल्दी हो गया इसका। 2 सप्ताह बाद मेरी बहन की एक बार फिर जांच हुई। आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस बार उसके एक्सरे में कोई गड़बड़ नहीं निकली। बताओ, गॉल स्टोन्स, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के बिना गॉल स्टोन्स नहीं निकलते, क्योंकि एरिया बहुत छोटा होता है, एक थैली जैसी होती है, उसका सिर्फ ऑपरेशन करके पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है, उसके अंदर से स्टोन्स निकलना, ये तो डॉक्टर कहते हैं असंभव बात है। लेकिन ये सारे थॉट्स हमें नहीं करने, डॉक्टर ने क्या कहा, कैसे होगा, वो तो मुश्किल कहते हैं, कहीं पे भी नहीं बोलते कि ये ठीक हो सकता है। ये सारे विचारों को आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है, जैसे बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कुछ भी असंभव नहीं। बस इस थॉट को लेकर, इस विश्वास को लेकर हमें बढ़ना होगा, नहीं तो सफलता दूर हो जाती है फिर। उसके डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी 14 दिन के अंदर। सकारात्मक घोषणा का मतलब ये कहना है कि ऐसा ही है, यानी आप क्या हो गए? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो गए। आपने आदेश दिया, जिसको बाबा कहते हैं ना, आदेश दो। तो आपने आदेश दिया प्रकृति को, यानी शरीर को, कि ऐसा करे, और उसने ऐसा कर दिया मालिक बनकर। जब आप सारे विपरीत परिणामों के बावजूद मानसिक नजरिए को सच मानते हैं, तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को इनकार करते हो, तब भी आप दरअसल उस चीज की उपस्थिति को स्वीकार तो कर ही रहे हो। सकारात्मक घोषणा को दोहराना यह जानना कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां यह आपकी कही बात को सच मान लेती है। जीवन की सच्चाइयों की तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहें जब तक कि आपको संतुष्टिदायक अवचेतन प्रतिक्रिया ना मिल जाए। सिंपल सी भाषा में, जैसे हम सम्मान करते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो ये घोषणा ही तो कर रहे हैं, सकारात्मक घोषणा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को सिर्फ आदेश देना है कि क्या करे, मेरा अवचेतन मन क्या करे, उसी को सकारात्मक घोषणा कहा गया है। क्लियर है? अभी जी आपको एक एक होमवर्क देंगे कि आप अपना अपना ना एक वो बनाओ, छोटी छोटी प्रेयर, इस बुक के हिसाब से प्रेयर या एफर्मेशन, आपको जो जो प्रॉब्लम है उसका 6 या 7 लाइनों में आप एक अपनी घोषणा बनाओ, सकारात्मक घोषणा क्या करोगे। ठीक है। अब जिस जिसको जो प्रॉब्लम हो, लेकिन उस प्रॉब्लम का नाम नहीं लिखना है, इसमें कहीं भी किसी बीमारी का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसमें कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहा है क्या? उसमें सिर्फ विचार कहे हैं, विकृत विचार तंत्र घुल रहे हैं, क्योंकि जो स्टोन है वो रिजल्ट है विचारों का। जो स्टोन बने वो विकृत विचारों का रिजल्ट है। हमें रिजल्ट को कुछ नहीं छूना है, हमें जहां विचार है, रूट है, उसको जाकर टच करना है।
शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है वो रिजल्ट है विचारों का। सही विचारों को करना है, ठीक है। तो आप भेजो कुछ भी बनाकर, किसी में पैर का दर्द हो, किसी में पेट की प्रॉब्लम हो, हार्ट की हो, तो आप बनाकर 5-6 लाइनों का भेजना। तो फिर देखते हैं, कुछ सही गलत होगा तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है। किसी को शुगर है, किसी को ठीक है। माइग्रेन है, तो बना के भेजिए। नेक्स्ट है तर्कपूर्ण विधि। यह टेक्निक इसके नाम के अनुरूप है। यह डॉक्टर फिनीस पार्क हर्स्ट क्विम्बी के अद्भुत अद्भुत कार्य से विकसित हुई है। किसी का नाम है डॉक्टर फिनीस, डॉक्टर क्या क्या नाम है, डॉक्टर क्विम्बी मानसिक और आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में अग्रणी थे और 1 सदी से भी पहले बेलफास्ट मैन में इलाज करते थे। वे दरअसल मनोदैहिक साइकोसोमैटिक चिकित्सा के जनक और प्रथम मनोविशेषज्ञ विश्लेषक थे। उनमें मरीज के कष्ट और दर्द के कारण को अतीन्द्रिय तरीके से भांपने की उल्लेखनीय क्षमता थी। मतलब उसमें क्यों हुआ है ये कारण, वो उसको भांप लेते थे, यानी जो डिसीज हुई है ये कौन से मानसिक इसके कारण रहे होंगे उसको जांच लेते थे। संक्षेप में कहा जाए तो तर्कपूर्ण विधि इसका प्रयोग क्विम्बी ने इतनी सफलता से किया था, आध्यात्मिक तर्क पर आधारित है। आप मरीज और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि रोग आपके अवचेतन मन के झूठे विश्वासों, निराधार डरों और नकारात्मक ढांचों के कारण है। रोग क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है आपके झूठे विश्वास, निराधार डर और नकारात्मक ढांचों का। आप अपने मस्तिष्क में स्पष्टता से इस पर तर्क करते हैं और रोगी को विश्वास दिला देते हैं कि बीमारी विचार के एक विकृत ऐंठन भरे ढांचे के कारण है जो शरीर में प्रकट हो गया है। तर्कपूर्ण विधि मतलब किसी को समझाना, उसके कारण बताना, ये इसलिए है, बस ये है तर्कपूर्ण विधि। किसी बाहरी शक्ति या कारणों में गलत विश्वास अब रोग के रूप में बाहर आ गया है, लेकिन विचारों को बदलकर रोग का उपचार किया जा सकता है। ये आपको समझाना है उसे, ये तरीका भी है। यानी उसको पहले इस बुक की तरह पूरी तरह से समझाया जाए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तर्कपूर्ण विधि तो कर रहे हैं, सारे एग्जाम्पल लेकर उसकी कहानियां बताकर हम पूरा विश्वास करा रहे हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा ही रोगी को किया जा सकता है। आप रोगी के सामने स्पष्ट करते हैं कि विश्वास का परिवर्तन ही हर उपचार का आधार है। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन ने शरीर और इसके सभी अंगों की रचना की है, इसलिए जानता है कि इसका कैसे उपचार होना है। वही सिंपल जो इस बुक में है, इसलिए यह इसका उपचार कर सकता है और यह आपके बोलते समय भी ऐसा ही कर रहा है। आपके मन की अदालत में आप बहस करते हैं, आपके अपने मन की अदालत में आप बहस करते हैं कि रोग मस्तिष्क की विकृत विचार छवि की छाया है। पहले आप नहीं विश्वास कर रहे थे, अब आपने विश्वास करना शुरू कर दिया। आप अंदरूनी उपचारक शक्ति के समर्थन में जितने भी तर्क और प्रमाण जुटा सकते हैं उतने जुटाते हैं। जैसे इस बुक में तर्क और प्रमाण, किसी का देखा, किसी का सुना, अनुभव किया उसको, तो ये सारे प्रमाण है जिससे विश्वास पक्का होता है, जुटाते हैं। आखिर इसी शक्ति ने ही तो सभी अंगों की रचना की है और इसमें ही हर कोशिका, स्नायु और उत्तक का आदर्श तंत्र है। मतलब बॉडी के जितने भी टिश्यूज, नर्व्स और मांसपेशियां, उनका सारा आदर्श तंत्र, मतलब उसका रिकॉर्डिंग सारी उसके अंदर है। फिर आप अपने मस्तिष्क की अदालत में, यानी दो लोग लड़ रहे हैं,
जैसे ज्ञान में आने पे लड़ाई होती है ना अपने मन के अंदर, ये ठीक है कि नहीं है, बस वही चीज है। मन की अदालत में अपने तथा अपने रोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। आप आस्था और आध्यात्मिक समझ द्वारा रोगी को मुक्त करते हैं। आपका मानसिक और आध्यात्मिक प्रमाण अजय है। चूंकि सिर्फ एक ही मस्तिष्क है, इसलिए आप जिसे सच मानते हैं वह रोगी के अनुभव में प्रकट हो जाता है और उपचार हो जाता है। समझ आया? जैसे हम यहाँ पर तर्क और ये सारे एग्जाम्पल लेकर विश्वास दिला रहे हैं अपने को ऐसा है, ऐसे ही खुद के साथ करेंगे। किसी ने आपको समझाया ऐसा है, अब आपके मन में द्वंद चल रहा है, युद्ध हो रहा है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन लास्ट में आपने सारे एग्जाम्पल्स इकट्ठे किए, उसके सुने, ऐसे तर्क देखे, फिर आपको विश्वास हो गया, फिर आपने उसको करना शुरू कर दिया, बस आप विजयी हो गए और उपचार हो गया। एक है कोई दूसरा करे, लेकिन अगर आप सक्षम हो, यंग हो, समझ में आता है आपके, तो आप ये तर्क वाली विधि आपके काम आएगी। परम विधि आधुनिक अल्ट्रासाउंड उपचार की तरह है। दुनिया भर में कई लोग इस विधि से प्रार्थना उपचार करते हैं और उन्हें अद्भुत परिणाम मिलता है। परम विधि यानी एब्सोल्यूट मेथड का प्रयोग करने वाला व्यक्ति रोगी का नाम लेता है, फिर वह ईश्वर और उसके गुणों के बारे में खामोशी से सोचता है। जिसे ईश्वर जैसे ईश्वर परम आनंद है, असीमित प्रेम है, असीमित बुद्धिमता है, सर्वशक्तिवान है, असीमित ज्ञान है, पूर्ण सद्भाव है, अवर्णनीय सौंदर्यता और पूर्णता है। जब वह इस तरह की बातें सोचता है तो उसकी चेतना ऊपर उठकर एक नए आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाती है। वह महसूस करता है कि ईश्वरीय प्रेम का महासागर रोगी के मन और शरीर में मौजूद हर गड़बड़ चीज को डुबो रहा है, जिसे दूर करने के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्ति और प्रेम अब रोगी पर केंद्रित हो गई है। जो भी कष्टकारी या परेशानी भरा है वह जीवन और प्रेम असीम महासागर की मौजूदगी में पूरी तरह से गायब हो चुका है। प्रेयर की विधि, परम विधि। परम प्रार्थना की परम विधि की तुलना अल्ट्रासाउंड चिकित्सा में हुए नवीनतम शोधों से की जा सकती है। लॉस एंजलिस की एक विख्यात डॉक्टर ने मुझे हाल ही में इसके बारे में बताया। यह महिला डॉक्टर अपने काम में जिस विधि का प्रयोग करती है वह हाई फ्रीक्वेंसी की सशक्त स्वर लहरें उत्पन्न करती है। हाई फ्रीक्वेंसी की सशक्त स्वर लहरें यानी म्यूजिक। इतने हर्ट्ज का म्यूजिक होता है ना, आपने सुना होगा, 484 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज, वो है हाई फ्रीक्वेंसी स्वर लहरें। जैसे बाबा के उसमें म्यूजिक चलता है ना, डायमंड हॉल का म्यूजिक होता है, ये म्यूजिक, ये कुछ हर्ट्स वाले म्यूजिक होते हैं। जब इन्हें शरीर के असामान्य ऊतक वाले हिस्सों पर केंद्रित किया जाता है तो प्रभावित कोशिकाएं अल्ट्रासाउंड के प्रति गूंज व्यक्त करती हैं। जैसे टिबेटन बॉल्स होते हैं ना, देखे होंगे आपने, टिबेटन ऐसे बाउल होता है, उसको ऐसे चारों ओर से घुमाते हैं, ट्रर, तो उसमें आवाज निकलती है, पता होगा इसमें, देखा होगा किसी किसी ने। उसमें 5 जो हमारे शरीर के 7 ऊर्जा केंद्र है ना, उस एक एक के अलग अलग स्वर होता है। जैसे हारमोनियम या जैसे कैसियो बजाते हैं, उसमें अलग अलग स्वर निकलते हैं ना, सारे गामा पाधा निसा। ऐसे ही वो बाउल होती है, उसको आप टन ऐसे करोगे तो जो आवाज निकलती है वो वहां के ऊर्जा केंद्र पे टकराती है। समझ आ रहा है? जी दीदी। हम्म। जी दीदी, ओम शांति। हम्म। ओम शांति दीदी। हाँ, एक बार वहां पे शांति वन में ही भर्ती में प्रोग्राम में गए थे हम। तो वहां पे भी ना एक भाई जी जो बजाते रहते हैं, आई थिंक फॉरेन के हैं। तो उन्होंने एक क्लास में वो बजाया था, वो
मतलब अलग अलग उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे बजाने वाले, हाँ। और एक तरह से मेडिटेशन म्यूजिक क्रिएट हो रहा था उसके साथ ना, वो सुना था। वो उसका एक बाउल इफेक्ट होता है, होता आप है। इसमें आप यूट्यूब पे डालोगे टिबेटन म्यूजिकल बॉल्स, रिंगिंग बॉल, तो उसे कटोरे जैसा होता है, वो मेटेलिक होता है। हम्म। उसमें बजाने का जैसे एक रहता है इंस्ट्रूमेंट, खाली ऐसी डंडी जैसी रहती है, उसको टन करोगे बस एक बार, तो उससे हम्म। एकदम वाइब्रेशन, तरंगे जैसे पैदा होती हम्म। है, थोड़ी देर तक बजता रहता है वो। जापानीज लोग ज्यादा बजाते हैं। हाँ, जापानी जापानी बजाते हैं, वही जापानी टिबेटन, ये वहां पे बहुत फेमस है। तो ऐसे जैसे बाउल्स भी उनके ना छोटे बड़े बाउल होते हैं, तो वो वैसी ही तरंगे वो बनती हैं, और वो तरंगे हमारे ये जो शरीर के ऊर्जा केंद्र, जैसे हार्ट में कोई टच करेगा, कोई आपका सोलर प्लेक्सस को टच करेगा, शरीर के अलग अलग अंगों में वो तरंगे टच होती हैं। इनके अलग अलग जैसे स्वर भी कहते हैं, होते हैं। हाँ। जैसे कहते हैं ना दीदी कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, हाँ। तो उसके नीचे भी रुकना चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो उसकी हाँ। वाइब्रेशंस हमारे तक आती हैं, वही वही चीज बता हाँ। रहे हैं आप। हाँ, नहीं, लेकिन ये अलग अलग बाउल, बकायदा बॉल, जैसे कटोरी नहीं है आपकी, उसको टन करोगे तो आवाज आती है, गिर जाती है तो बहुत देर तक म्यूजिक बजती है। हाँ। ऐसे ही उनके जो होते हैं ना, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। हम्म। मैं भेजूंगी आपकी, बहुत कॉमन है, ये घरों में भी रहते हैं लोगों के, हम्म। उसको ओम बजाते शांति हैं दीदी। तो। हाँ। दीदी वो एक बाउल होता है ना, कांसे का या पीतल का होता है और हाँ। लकड़ी का हाँ। उसका हाँ। होता है, उसमें ना जो सुर निकलते हैं ना, वो ये कहाँ से का? जैसे वो हम्म। बजाने वाला का जितनी परफेक्शन होती है ना, उसके हम्म। सुर वैसे ही फिर वो हाँ, उसको निकलते हैं। गोलाई में भी घुमाते हैं, ऐसे हाँ गोलाई में जी। कर हाँ करते जी, में ऐसे घुमाते हैं, मैंने देखा हुआ है वो। वो परफेक्शन होनी चाहिए बस उसमें। ओम हाँ शांति उस दीदी, वो नेपाल में मिलता है, वहां से हाँ लाए हाँ, मालूम है, मालूम है, वो मैं देखा हुआ है, मैंने बजाया हुआ भी है वो। हैं। बड़े सॉन्ग उसके बड़ी अच्छी लगती है। हम्म। तो उसके अलग अलग होते हैं वो हमारे शरीर में, और इसकी आवाजें भी होती हैं, ये जो रेकी वाले, या ये जो शरीर का करते हैं ना कलर थेरेपी वगैरह, लम, वम, रम, हम, यम, ओम, ओम, अलग 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 इनकी वॉइसेस होती हैं। लम यानी लम, लम ऐसे करते रहेंगे वो, लम, तो यहाँ पे वॉइस निकलती है, यहाँ पे तरंगे जाती हैं। वो लेकिन बजाने वाले हमारा, पे डिपेंड करता है दीदी। मतलब हाँ। अगर वो जैसे मूलाधार चक्र के लिए जैसे वो होता है ना, लंग होता है, तो फिर वो उसी जगह पे बजाता है, सिंगल साउंड करता है। और अगर उसमें हाँ। 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 अगर सारी ऐसे इकट्ठी बजानी होती हैं तो फिर वो पूरा वो घुमाता है जैसे उसको। जल तरंग की तरह ऐसे बजा देते हैं, ये है पद्धति। जैसे हम हारमोनियम में सिर्फ अगर सा बजाना होता है तो एक सुर बजाते हैं, ऐसे ही फिर वो हम्म। एक चक्र के लिए लंग, फिर वंग, रंग ऐसे करके बजाते हैं। ये वही वाली स्वर जो है ना, वही बता रही है उधर, तो इस तरह के भी उन्होंने करा होगा। लास्ट ये पढ़ते हैं, एक अपंग व्यक्ति चलता है। डॉक्टर क्विम्बी अपने उपचारक कैरियर में परम विधि का अक्सर प्रयोग करते थे। परम विधि मतलब भगवान से प्रार्थना। उनकी एक पांडुलिपि बताती है कि उन्होंने किस तरह एक अपंग औरत को ठीक किया। वे उस महिला को देखने गए जो अपाहिज थी, बूढ़ी थी और बिस्तर पर पड़ी थी। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी का कारण स्पष्ट था, वह इतने छोटे धर्म मत में कैद थी कि खड़ी नहीं हो सकती थी और चल भी नहीं सकती थी। वह डर और अज्ञान की कब्र में रह रही थी। चूंकि उसने बाइबल को शब्दशः लिया, इसलिए इससे डर गई। क्विम्बी ने कहा, इस कब्र में वह ईश्वर की मौजूदगी और शक्ति बंधनों को तोड़ने तथा मृत्यु से लौटने की कोशिश कर रही थी। क्विम्बी ने कहा, जब महिला ने दूसरों से बाइबल के इस प्रसंग का अर्थ पूछा तो जवाब पत्थर जैसा मिला। फिर वह जीवन की रोटी की भूख महसूस कर, मतलब ये जो बाइबल में कोई लाइन लिखी थी ना, ये उसको समझ नहीं आई। उसने किसी से पूछी तो उसने उसका उत्तर ऐसे बता दिया जिससे वो डर गई, और वो उसका डर का कारण ये था कि वो उसकी हालत ये थी। समझ गए कि वो जीवन की रोटी की भूख महसूस करने लगी। डॉक्टर क्विम्बी ने उसके मामले का निदान करते हुए कहा कि उसका दिमाग रोमांच और डर के कारण अवरुद्ध हो गया है, मतलब जैसे कि वो काम करना बंद कर दिया है।
डर के कारण। इसलिए वह बाइबल के उस प्रसंग का अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पाई थी। इससे उसके शरीर में भारी और मंद भाव आ गया जो लकवे में बदल गया। एकदम पड़ी रहती थी वो। इस मोड़ पर क्विम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल की इन पंक्तियों का क्या मतलब है। थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं और फिर मैं उस परम पिता के पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे खोजोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। इसका मतलब पूछा ऑथर ने उस लेडी से। उसने जवाब दिया कि इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह स्वर्ग चले गए। क्विम्बी ने उसे इसका वास्तविक वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि उसके साथ थोड़े समय रहने का मतलब उसके लक्षणों, भावनाओं और कारणों का स्पष्टीकरण है। उसे उस महिला की हालत पर करुणा और सहानुभूति होती है, लेकिन वह इस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकता। अगला कदम उसके पास जाना है जिसने हमें भेजा है। क्विम्बी ने बताया कि इसका इशारा हम सभी में एक एक लाइन का ना वो उसे अर्थ समझा रहा था। इसका इशारा हम सभी में मौजूद ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है। अब जैसे भक्ति मार्ग वालों ने ले लिया, गीता पढ़ी या वो पढ़ा, रामायण पढ़ी, तो उसमें जो लिखा है उसका अर्थ कुछ अलग है। उन्होंने अर्थ क्या निकाल दिया, जैसे वो उड़ गया या उसके साथ तीर लगा दिया, मार दिया, लेकिन उसका अर्थ कितना गूढ़ है वो समझ में नहीं आता। ऐसे ही उसने इसको गलत समझ लिया। अब वो ऑथर सही समझा रहा है। क्विम्बी ने तत्काल अपने मन की यात्रा की और दैवी संपूर्णता पर मनन किया, यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और शक्ति बीमार व्यक्ति में काम कर रही है। उन्होंने महिला से कहा, इसलिए जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने संकरे संकुचित विश्वास में रोगग्रस्त मौजूद हो, जबकि मैं स्वस्थ हूं। इसका अर्थ ये है, इस प्रार्थना और स्पष्टीकरण का तत्काल परिणाम मिला। मतलब ये वो वाला बता रहा है, ये जो विधि है, ये जो तर्क दिया, उसे समझाया कि वो जो सोच रही है उसका मतलब ये नहीं है, दूसरा है। इस प्रार्थना का और स्पष्टीकरण का तत्काल परिणाम मिला और उस महिला के दिमाग का कायापलट हो गया। वह बिना बैसाखियों के चलने लगी। क्विम्बी ने कहा कि यह उसके उनसे सभी उपचारों से सबसे अनूठा उपचार था। वह बिल्कुल गलत थी और उसे सजीव करना या सत्य समझाना मुर्दे को जीवित करना जैसा था। क्विम्बी ने ईसा मसीह के पुनर्जीवन को उस महिला के खुद के स्वास्थ्य पर लागू किया। इसका उस महिला पर सशक्त प्रभाव पड़ा। क्विम्बी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जो सच स्वीकार करा था वह ऐसा देवदूत या विचार था जो डर, अज्ञान, अंधविश्वास के पत्थर को लुढ़का देता था। इससे ईश्वर की उपचारक शक्ति मुक्त हुई, जिसने उसे स्वस्थ कर दिया। समझ में आया? बताओ किसे समझ में आया? इंग्लिश में ये बताया ना कि जैसे उन्होंने बाइबल में पढ़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि क्राइस्ट थे वो छोड़ के चले गए, वो अभी थे जब उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन वो चले हम्म। गए तो उनके लिए वो उसके लिए वो बैरागी हो गई, मतलब उनको लगा कि भगवान है ही नहीं मेरे साथ। हम्म। लेकिन उन्होंने हम्म। जब उन्होंने क्लियर किया इसको कि वो जीवन शक्ति तुम्हारे अंदर ही है और तुम भगवान से हम्म। तभी मिल सकते हो जब आप अपनी चेतना को जगाओगे, संपूर्ण स्वास्थ्य राइट। को पाओगे, हाँ तो फिर उस चीज को आप पा सकते हो। तो उन्हें उस चीज का रियलाइज हाँ। किया, तो उस चीज को फिर उस पर वर्क किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा हम्म। जैसे कि क्राइस्ट को पुनर्जीवन दिखाया है, तो वो सच्चा मैंने उदाहरण उस आत्मा में देखा कि उसके अंदर बिल्कुल वो सही होती चली गई। तो आगे भी राइट। फिर हाँ। तो कितनी, मतलब डर और जो ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो उसने उसको देखो उसके साथ क्या कर दिया। पूरा अपाहिज की तरह जो बिस्तर पर पड़ी रहती थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे बहुत लोग देखे हैं ना हमने, कहीं सड़क पर पड़े दिखते हैं या कोई बिस्तर पर पड़े रहते हैं जिनका अंत बड़ा खराब हो जाता है। अब उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे ऐसा ऑथर मिल गया और उसने समझाया और उसी समय वो ठीक हो गई। यानी उसका सबकॉन्शियस ही उसका तो भी अपना शत्रु। मतलब भगवान के लिए भी कर सकते हैं और इंसानों के लिए भी लोग हो जाते हैं ऐसे पागल आधे ना। हाँ। ये तो आपकी भावना है, आप किसके प्रति उस चीज को फील करें। लोग भगवान के लिए भी हाँ। हो जाते हैं कि बिल्कुल वो भगवान के लिए हो गए, मतलब उन्हें तो क्राइस्ट ही भगवान लगते हैं। और जो हाँ। लोग होते हैं अपने जो लवर वगैरह के लिए भी हो जाते हैं ऐसे ही कि सब कुछ हाँ। छोड़ देंगे बिल्कुल,
अपना सब कुछ जैसे खत्म हो गया, तो इस चीज बस को सारे भावनाओं का और संकल्पों का ही खेल है। अब समझ में जिसके आता है। कार्मिक अकाउंट्स अच्छे हैं, अब यहाँ पर हमारे कार्मिक अकाउंट काम आते हैं, जिसका हमारा पास्ट में कुछ पुण्य किया है, ऐसे पुण्य उदय हो गए उस महिला के, जो उसने उस स्थिति से बाहर निकाल लिया। नहीं होते तो वो रह जाती। ये भी था ना, ऐसा नहीं मिलता कोई ऐसा जो उसको नहीं समझाता। चलो आज यहीं तक पढ़ते हैं, आगे है आदेश की विधि। ये आदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस हमें आदेश देना है ऐसा करो। ठीक, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ जूली बहन। लौकिक बेटे का कल पेपर है सिविल सर्विस का, यूपीएससी का। तो दीदी अच्छा आईएएस के लिए। जी दीदी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी दीदी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा की तरफ से, और हम सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से सभी उसे ब्लेस करेंगे कि उसका अवचेतन मन एग्जामिनर के अवचेतन मन से जुड़ जाए, और जो क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं वो इसके अंतर्मन में स्पष्ट उभर जाए पहले ही। अब से कल तक में वो सभी क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं इमर्ज हो जाए, सफल हो, उत्तीर्ण हो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। सभी कर रहे हैं प्रयोग।